श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आते ही, अच्छा अब भी महाराज जी पोथियां छोड़ करके नहीं आए, संग लेकर के ही आए। 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर करके लेके आए साथ में। वृंदावन आए, वृंदावन में पूछते गए कहाँ है श्री हितरवंश महाप्रभु, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सबने बताया मदन टेर चले जाओ। आप श्री मदन टेर गए और मदन टेर में भीतर जैसी वहां ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे थे, वहां पहुंच करके अब देखो थोड़ा तो समय लगता है परिवर्तित होने में। अभी तक सब जगह पूजने की ही उनकी स्थिति रही थी, सब जगह जहां भी जाते थे सब लोग ओ परम विद्वान हरिराम व्यास जी आए। मदन टेर पर जैसे पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा श्री हितरवंश महाप्रभु के दर्शन कहां होंगे। तो सेवकों ने और कुछ दर्शनार्थियों ने बताया, बोले अभी राजभोग की तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु जी निज करसों प्रसादी बना रहे हैं ठाकुर जी की। हमने हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में सुना था ना, वो लकड़ी भी खुद ही बीनने चले जाते थे। श्री जी की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, सब करते थे। तो आज महाप्रभु जी अपने हाथों से महाप्रसाद राजभोग सिद्ध कर रहे थे, बना रहे थे। तभी आप आए, आकर के आपने कहा महाप्रभु जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, विराजो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा क्या करूं, समय की बर्बादी होगी ना इसमें। तो एक काम कीजिए ना, महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर ले, क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा उसी से ही, तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो। इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा, वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे। अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि भगवान हरिराम व्यास जी आए हैं, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा, चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी और बनाते बनाते जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी, और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बाद का विषय, पर आपने ये क्या किया? आपने अग्नि क्यों बुझा दी? आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे उसको क्यों रोक दिया आपने? भगवान मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु ने कहा आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए ये बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं व्यास जी आपकी दृष्टि में भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं।
मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा? मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है, पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्व तुरंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल ब्याल को खायो। व्यास जी, आपको प्रत्युत्तर देना और सेवा करना आपके लिए दो हैं, पर मैं एक जगह ही रहता हूं। आपको लगता होगा कि भोग हाथ से बनता है, पर मेरा भोग, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी मन से बनती है। मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी बुद्धि से बनती है, मन से बनती है, हृदय से बनती है। हाथ तो क्रिया कर रहे हैं और मन यदि यहां लगा है तो मैं आपका उत्तर कैसे दूं? व्यास जी बोले, बस 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 भगवान बस, मुझे प्रत्युत्तर मिल गया। मैं आज समझ गया, मेरे जीवन के जितने संशय थे सबका निराकरण आपने कर दिया। केवल एक वाणी सुनकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी की आप श्री ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले क्या किया, जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जो इनके जिस रथ पर ये चलते थे उस रथ के बाहर भी चिपका रखे थे, काशी से जीते, यहां से जीते, वहां से, सारे प्रमाण पत्र उतारे। और 5 गाड़ी बैलगाड़ी में भर के पोथियां भरी पड़ी थी, जे उपनिषद पुराण गुण आदि सब आदि। कोई पुराण आदि की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, जो वाणी जी में वही बता रहा हूं। सबको ले जा करके महाराज जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आकर के कहा, बोले व्यास जी पुस्तकालय में धरवा देते, कोई और पढ़ लेता इनको, जमुना जी में क्यों प्रवाहित कर दें? बोले भैया 40 वर्ष की उम्र है, मेरो कल्याण नहीं भयो इनते और कौन को होएगो। सब जमुना जी में पधराई दें, और पधरा करके महाराज अब तो श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति अलग हो गई। छोड़ आए सब अपने घर परिवार, त्याग दी अपनी सब कुल की कहानी, त्याग दी अपनी सारी उपाधियां आदि, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहने लगे। आपके घर वालों को तो लोभ था, क्योंकि हरिराम व्यास जी रहते थे तो घर में धन दक्षिणा आती थी, खूब सारी चीजें आती थी। अब हरिराम व्यास जी तो इतने दिन हो गए, पता नहीं कहां चले गए। आपके घर के लोग आपको ढूंढने के लिए आए, खूब आपको संदेश भेजे, पर आप श्री लौट करके वापस ओरछा नहीं गए। और एक तो होता है कि मैं अपने नियम का पालन करूं, परंतु एक होता है कि मैं खुद भी करूंगा, इससे भी करवाऊंगा। हरिराम व्यास जी ऐसे वाले भक्त थे, स्वयं तो वृंदावन छोड़ते ही नहीं थे, और भी अगर कोई वृंदावन से जाने की बात करता था तो उसके ऊपर भी हरिराम व्यास जी ने पद गाया है। मैं अब गाऊंगा तो नहीं, बहुत सारे पद हैं, पर मैं थोड़ा बोल के बता दूं। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। अब हरिराम व्यास जी की ऐसी वाणी मिलेंगी आपको, सीधे बोलते थे, बोले वृंदावन को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाकर के जो सुख भोगना चाहता है वही प्रेत हैं। कोई शब्द ऐसा आ जाए जो किसी को अनुचित लगे तो मुझे मत दोष देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास जी मैंने कहा कि मुझे दोष मत देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास जी कह रहे हैं मुझे मत दोष देना, मेरे उर में बैठा हुआ मोहन बोल रहा है। पर व्यास जी की वाणी ऐसी है। अच्छा, ये बात किन के लिए कही जा रही है? जो वृंदावन में जन्मे हैं और वृंदावन को छोड़ छाड़ के कहीं और पड़े हैं, उनके लिए बात कही जा रही है कि वृंदावन छोड़ छाड़ के और जो और कहीं पड़े भये हैं, एक प्रकार से देखा जाए
महाराज जी हमारा भी जन्म वृंदावन में, हम भी बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन सुनो, लेकिन बाहर रह के क्या कर रहे हैं? वृंदावन को गा रहे हैं, वृंदावन को गवा रहे हैं, वृंदावन की महिमा के लिए पढ़े हैं। जे बढ़िया है। देखो व्यास हम तो फ्री है गए, हम नहीं है ये। कौन? ते राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पनिहो ठोक। पनिहा समझते किसको कहते हैं? चप्पल को बोलते हैं पनिहा ठोक। ऐसे नैष्ठिक महाराज ब्रजवासी बन गए, ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाते। और वृंदावन एक बार कोई आ जाता है तो उसको प्रणाम करते हैं हरिराम व्यास जी। पूछते कहां से आए? बोले हम इंद्रप्रस्थ से आए, हम वहां से आए। उसको प्रणाम करते हैं, अब मत जाना यहां से, यहीं रहो, वृंदावन में ही रहो। और वृंदावन से जाता हुआ कोई दिखाई दे जाता तो हरिराम व्यास जी अपनी चप्पल उठा दे, बोले भाग यहां से प्रेत भूत, वृंदावन छोड़ के जा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य तेरा, वृंदावन छोड़ के जा रहा है। ऐसे इसलिए हरिराम व्यास जी अब जो वृंदावन के लिए छोड़ के जाने वालों के लिए ऐसा कहते, स्वयं छोड़ के कैसे चले जाएं? आपके घर वालों ने खूब प्रयास किया कि श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के जाना, हरिराम व्यास जी नहीं गए। घर वालों ने कहा ये ऐसे तो आएंगे नहीं, और अगर ये नहीं आए तो घर कैसे चलेगा? और घर तो चल ही जाता, पर एक घर के लोगों को लोभ था, भाई ये इनकी वजह से हमारी पूंछ है सब जगह, और ये वृंदावनवासी हो गए, बाबा जी बन गए यहाँ के। तो घर के लोगों ने क्या किया, ओरछा गए, और ओरछा में जाकर के वहां के राजा, उनके तो गुरु जी हैं ये, तो घर के लोगों ने जाके मधुकर शाह से कहा, बोले कि हमारे पतिदेव, तुम्हारे गुरुदेव वहां चले गए। बच्चे जाके रोने लगे, इनके 3 बेटा 1 बेटी थे। तो मधुकर शाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम अभी व्यवस्था करते हैं, हम बुलवाएंगे उनको। सैनिकों को भेज दिया, जाओ जाकर के श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, कहो कि राजा ने भेजा है बुलाने के लिए, बुला ले। सैनिक आकर के वृंदावन में बस गए। हरिराम व्यास जी को जैसे ही पता चली कि सैनिक आ गए तो बच्चे दौड़ दौड़ के भागते, छुप जाते, कभी जमुना जी में बैठ जाते, कभी लता गुल्मों में छुप जाते, इनको मैं दिख नहीं जाऊं, मुझे ले जाएंगे। और कोई हट तो नहीं करेगा, लेकिन प्रार्थना भी क्यों सुनूं मैं वृंदावन से जाने की? नहीं मानते थे। सैनिकों के तो चंगुल में नहीं आ पाए। अब की बार मधुकर शाह राजा ही आ गया लेने के लिए, और तो पूरी अपनी सेना लेकर के आया, रथ पर बैठ करके, हाथी घोड़ा जाने क्या क्या लेके आया, ससम्मान गुरु जी को लेकर के वापस आऊंगा। और मधुकर शाह बड़ा चतुर था, उसने सोचा कि अब इनके हृदय में तो नैष्ठिक वृंदावन वास बस चुका है, ये तो जाएंगे नहीं छोड़ के वृंदावन। उसने कहा इनके गुरुजी श्री हितरवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के मैं कहूंगा, वो इनको आज्ञा करेंगे तो इनको जाना पड़ेगा। और मधुकर शाह सीधे गया, श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम किया। हितरवंश महाप्रभु ने बिठाया, भाई राजा है ओरछा का, चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान आपसे एक वस्तु चाहते हैं। बोले क्या? बोले आपके अनन्य शिष्य हरिराम व्यास हमारी ओरछा की निधि हैं, वो आप कृपा करके उनको हमको वापस दे दीजिए। हितरवंश महाप्रभु ने पहले तो कहा कि भैया देखो उनके चित्त में अब वृंदावन बस चुका है, क्यों ले जाना चाहते हो उनको? तो मधुकर शाह ने एक बड़ी चतुराई भरी बात कही कि अगर वे वृंदावन में रहेंगे तो केवल उनका कल्याण होगा, लेकिन वे ओरछा चले जाएंगे तो जान रहे कितने जीवों का कल्याण होगा। महाप्रभु जी ने विचार किया, बात तो सही है तुम्हारी, हरिराम व्यास जी का जो ज्ञान है, हरिराम व्यास जी का जो वाणी है, वो निश्चित ही मानव कल्याण करने वाली है। बोले वही मैं कह रहा हूं, आप कृपा कर, आप उनको बोलिए ना वो चलें वापस ओरछा। ठीक है, शाम को दर्शन करने आएंगे राधा वल्लभ जी के, तो मैं आज्ञा कर दूंगा। आपकी बात ये अच्छी लगी, कभी जब आते रहा करेंगे वृंदावन, बाकी वो रहें ओरछा में, मैं आज्ञा कर दूंगा उनको। मधुकर शाह तो आनंदित हो गया, बोले ये काम बढ़िया हो गया, गुरु जी की आज्ञा वो टालेंगे नहीं। उस समय श्री हरिराम व्यास जी निधिवन राज में स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने गए थे।
कितने सौभाग्यशाली श्री हरिराम व्यास जी, आपको दोनों आचार्यों का सुख प्राप्त हुआ, श्री स्वामी हरदास जी का भी और हृदयवंश महाप्रभु का भी। स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन किया, कुंज बिहारी लाल जी के सामने बैठ के गाते, नाचते, उछलते, इतना आनंद करते। वृंदावन रहना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। उसको आनंद निमग्न होकर